राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अभागी माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे श्याम के साथ रहती थी। उसका इकलौता बेटा था श्याम। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और जब श्याम शादी के लायक हो गया तो उसने एक अच्छी सी लड़की देखकर श्याम की शादी कर दी। बुढ़िया का नाम भगवती देवी था। कई दिनों से भगवती देवी की तबीयत खराब थी। उन्हें खांसी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा बुखार भी था। जब ब्याह कर बहू घर में आई थी तो उसका नाम मोना था और भगवती देवी ने अपनी बहू मोना का नाम बदलकर राधा रख दिया था। वह कहती थी, यह तो मेरे श्याम की राधा है, और वह अपनी बहू से राधा कहने लगी थी। राधा नाम ही उसका प्रचलित हो गया था। आस पड़ोस में, घर में या रिश्तेदार सब अब उसे राधा ही कहते थे। आज भगवती देवी को काफ़ी खांसी हो रही थी तो श्याम कहने लगा, राधा, मैं माँ का चेकअप करा कर लाता हूँ। माँ को बहुत लग रहा है खांसी हो गई है, उनकी तबीयत भी खराब है। तभी राधा कहने लगी, अजी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ चेकअप वगैरह छोड़ो, सारे लक्षण उसी वायरस के लग रहे हैं तुम्हारी माँ के। मेरी बात मानो तो 1 तारीख को इनसे पेंशन के पैसे निकलवा लो और हम मेरे मायके चलते हैं। तुम्हें जो मम्मी पापा से मिले भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तब तक राधा ने रात के 11:30 बजे सोने से पहले ही अपने पति श्याम को अपनी सास भगवती की बीमारी का अंदेशा लगाते हुए कह रही थी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही श्याम गुस्से में आकर बोला, तब तक क्या? तब तक कह दो, तब तक क्या? कहो ना, जब तक हम वापस आएंगे तब तक मेरी माँ निपट जाएगी, यही कहना चाहती हो ना? सुन लो राधा, श्याम कहने लगा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। राधा को सुनते ही जैसे जब श्याम के मुंह से यह सुना तो मान लो उसे तो जैसे 1100 वोल्ट का करंट लग गया हो। वह उठकर बैठ गई और सुबकते हुए श्याम से कहने लगी, इतना ही दुख देती हूँ तो मैं जो तुम्हें तो जहर लाकर मुझे खिला दो, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को। अच्छा है ना बेटी का दहेज दिया जाएगा, उससे भी तुम बच जाओगे, और बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तुम्हें देना नहीं पड़ेगा। और बची मैं तो बस तुम्हारे लिए पनौती हूँ, जीऊँ या मरूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। करो तुम अपनी माँ की और अपनी माँ के पास रहो। श्याम लेटा हुआ था। वह उठकर बैठ गया और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपनी पत्नी राधा से बोला, कहाँ से कहाँ बात लेकर जा रही हो राधा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? राधा रोते हुए फिर श्याम से बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं है जी, मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। यहाँ आसपास हर जगह से इस वायरस की डरावनी खबरें आ रही हैं। वहाँ कम से कम साफ और शुद्ध हवा पानी है, खाना पीना सब घर का है, और फिर पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। श्याम कहने लगा, यहाँ कौन सा शहर है, यह भी तो गांव है, हवा पानी तो यहाँ का भी शुद्ध है। देखो राधा, जिसकी आ गई वो कहीं नहीं बचने वाला। फिर राधा जो अपनी सास पर जो ताना मारते हुए कहने लगी, तुम्हारी माता श्री को कितना समझाया था मैंने कि भजन कीर्तन में मत जाओ, घर में कर लो जो पूजा पाठ भजन कीर्तन करना, लेकिन इनको तो सुनना नहीं है। ले आई कहीं से कोई वायरस, जान पर तो हमारे बनाई है ना, इनका क्या है। ये तो वैसे भी कहते कहते राधा रुक गई। तभी श्याम बोला, अरे चुप कर ढीठ औरत, थोड़ी चुप हो जा, बिटौड़ों में से तो जो ना उपले ही निकलेंगे ना। अरे राधा, तेरी शकल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। मेरे नाम को देखते हुए ही मेरी माँ ने कितने प्यार से तेरा नाम मोना से राधा रखा था। अरे कम से कम अपने नाम की तो लाज रख। श्याम ने अब गुस्से में आकर अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा।
शाम की बातों ने तो राधा के लिए जैसे आग में घी का काम कर दिया था। राधा का पारा तो अब हाई हो चला था। उसने रोते हुए श्याम से कहा, आप रहो जी अपनी माता श्री के पास और करो उनकी सेवा। मैं और मेरे बच्चों को भेजने का बंदोबस्त कर देना सुबह, बस हम नहीं रहेंगे यहाँ। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे अपने बच्चों की उस वायरस को भेंट नहीं चढ़ानी है। श्याम ने सुबह तक टालने के लिए राधा से कहा, राधा मौत आनी होगी तो तू वहाँ भी नहीं बचेगी। फिर भी अगर तुझे शांति मिलती है वहाँ जाने में तो ठीक है, मुझे अब चैन से सोने दे। सुबह तेरी जो मर्जी हो तू वही करना। लेकिन राधा को आराम कहाँ था। श्याम सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधा फिर भी जहर उगलते हुए बोली, देखो जी परवाही कहाँ है किसी को हमारी। देखो कैसे चैन से सो रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद आ रही है ना तुम्हें। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ के साथ ही श्याम की माँ भगवती की आवाज़ आई, अरे श्याम, बेटा श्याम, एक बार सुन तो जरा। तभी राधा बोली, लो आ गई पनौती। रात के 12 बजे भी इसको चैन नहीं है। इस बुढ़िया ने सारा सुख चैन छीन रखा है हमारा। राधा ने बड़बड़ाते हुए कहा तो श्याम ने उसकी ओर तिरछी नज़रों से देखा और झट से खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलने के लिए जल्दी से दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलकर श्याम बोला, हाँ माँ बोल, क्या हुआ अब तुझे, क्या चाहिए। भगवती देवी ने नींद के नशे में झूमते हुए श्याम की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं बेटा श्याम, नींद नहीं आ रही है। खांसते हुए भगवती का बुरा हाल था। कहने लगी, बेटा कमबख्त खांसी मुझे सोने नहीं दे रही है। कोई खांसी की दवा है अगर तेरे पास तो मुझे दे दे बेटा। श्याम मुड़कर अंदर जाता उससे पहले ही राधा खांसी का एक सिरप श्याम को देते हुए बोली, लो जी दे दो अपनी माँ को, और हाँ इनसे कह दो इस सिरप को अपने पास ही रखें, हमारे पास और रखा है। और श्याम का हाथ पकड़कर राधा अंदर लाते हुए कहने लगी, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है। आपको पता है ना, ये जो माँ जी खांस रही हैं, पता नहीं कहाँ से उड़ना रोग लेकर आई हैं। हम सबको भी यह रोग लगा कर छोड़ेंगी। अपनी नहीं तो कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचो कुछ। अरे मेरे बारे में भी नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। बुढ़िया ने तो अपनी पूरी उम्र जी ली, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा। उन्हें तो वैसे भी किसी से भी कोई लगाव नहीं है तुम्हारी माँ को। भगवती देवी खांसते हुए बाहर बरामदे की तरफ चली गई और श्याम ने लाइट बंद करके सोने की फिर से कोशिश की, पर राधा ने फिर से लाइट जला दी थी। राधा ने जिद पर डटे हुए श्याम से कहा, मैं तो पागल हूँ, पागलों की तरह भौंक रही हूँ ना, कुछ फ़ायदा भी है मेरा। मेरी बात तो तुम्हें श्याम समझ में आ भी नहीं रही होगी, या आ भी रही है। श्याम झल्लाते हुए जिद पर अड़ी अपनी पत्नी राधा से बोला, क्या चाहती है राधा तू? आधी रात को ये बात क्या लेकर बैठी है तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। राधा गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। गुस्से में आकर श्याम से राधा बोली, देखो जी आज फैसला हो जाएगा, आप हमारे साथ चलोगे या नहीं। अगर नहीं चले तो चाहे फिर मैं बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान दे दूं या जलकर मरूं, आप बाद में रोते रहना अपनी माँ के साथ। श्याम कहने लगा, तू भाड़ में जा, मैं अभी जा रहा हूँ इस घर से। तू तो कल जाएगी सुबह, लेकिन मैं अभी निकल कर जा रहा हूँ। मैं ही मर जाता हूँ, मैं मर जाऊँगा तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे तू जियो चाहे मरियो मेरी बला से। और श्याम उठकर चलने लगा। तभी फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो श्याम ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और सामने भगवती देवी से बोला, अब क्या चाहिए माँ तुझे? एक बार बोल दिया ना, सुबह दिखा कर लाऊंगा तुझे डॉक्टर से। श्याम कुछ और बोलता उससे पहले ही अपना मुंह कपड़े से ढककर भगवती देवी बोली, श्याम मुझे कुछ नहीं चाहिए रे, बस तू सुबह बहू के साथ जाएगा उसके मायके, नहीं तो बेटा तू मेरा मरा मुंह देखेगा, तुझे मेरी कसम है। श्याम बेटा बहू ठीक तो कह रही है, जब सब ठीक हो जाए
तो तू वापस आ जाना। और खांसते हुए भगवती देवी का बुरा हाल था और वह खांसते हुए कहने लगी, बेटा खुशी खुशी जाना, सो जा, आराम से जा और बहू को भी सोने दे बेटा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। और हाँ श्याम, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे गोपाल जी हैं ना मेरे साथ, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस यमराज से तो मैं मरने वाली भी नहीं हूँ बेटा। श्याम, तू खुशी खुशी जा और बहू से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रात हो गई है, चुप सो जाओ और खुशी खुशी सुबह चले जाना। फिर भगवती देवी मुंह को कपड़े से ढके हुए और खांसते हुए धीरे से मुड़ी और भगवान का नाम लेकर श्याम और राधा और बच्चों को आशीष देते हुए धीरे धीरे अपने बरामदे में चली गई। सुबह 4 बजे उठकर श्याम और राधा बच्चों के साथ तैयार हो गए और राधा के मायके के निकलने के लिए सारे कपड़े और ज़रूरी सामान लेकर जब वो सभी मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने लगे तो श्याम वापस आया और सोती हुई अपनी माँ भगवती को देखकर भावुक होकर अपने हाथों से उसे कंबल उठाकर नम आँखों के साथ बाहर निकल गया। उसके दिल पर क्या बीत रही थी यह तो श्याम ही जानता था। खैर वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कुछ घंटे के सफ़र करने के बाद अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचकर राधा के घर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर एक नोटिस लिखा हुआ था, कोरोना इफेक्टेड फैमिली, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस फैमिली। यानी इस फैमिली को कोरोना से इफ़ेक्टेड है और प्लीज़ थोड़ी दूरी बनाकर रखें। उसे पढ़ते ही राधा का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर श्याम की तरफ देखा, फिर अपने बच्चों की तरफ जो देखा और उन्हें अपनी तरफ खींचा और घबराकर डोरबेल बजाने की बजाय अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाने लगी और बोली, अरे ओ मिंटू, मिंटू, ओ मिंटू, ज़रा दरवाज़ा तो खोल, मैं तेरी बड़ी बहन राधा। तभी अंदर से किसी के आने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने मुंह पर मास्क लगाए मिंटू खड़ा था, घबराया और परेशान था। शाम को दूर से ही मिंटू ने नमस्ते करके राधा का बैग हाथ से लेकर बोला, जी आ जाओ, ऊपर मेरे ही रूम में चलो, मुझे छोड़कर घर में बाकी सब बीमार हैं कोरोना से। मम्मी पापा और भैया सभी को हॉस्पिटल की वैन ले गई है कल शाम को ही। राधा यह सुनकर टूट सी गई और चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी, क्योंकि यह वह समय था कोरोना काल का जब जो हॉस्पिटल गया उसे सिर्फ भगवान ही दोबारा वापस भेज सकते थे, वरना उस मरीज का मरना लगभग तय मान लिया जाता था। हालांकि कुछ ऐसे भी केस सामने आए कि जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी बचने की और वो वापस जिंदा हो गए, और जो तंदुरुस्त थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे दिखते थे, उन्हें कोरोना काल खा गया। खैर राधा अपने साथ में कुछ बिस्कुट, मटर और नमकीन साथ लेकर आई थी, जिसमें से उसने कुछ मिंटू को दे दिए और कुछ अपने बच्चों को दे दिए। शायद राधा मन ही मन सोच रही थी, जिस राक्षस से बचकर वो घर से आई थी वही उसके मायके के अंदर खड़ा मिला। वापस जाने का उसका ना तो मुंह पड़ रहा था और ना ही श्याम से कहने की उसकी हिम्मत हो रही थी। दूसरी ओर शाम को रह रहकर अपनी माँ की चिंता सता रही थी, जिसे वो मौत के मुंह में अकेला छोड़कर आ गया था। मिंटू ने घर की लैंडलाइन नंबर से हॉस्पिटल गई अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर अपनी बहन राधा के आने के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया और राधा से कहा, दीदी मम्मी आपसे बात करेंगी, लो बात कर लो। राधा ने फ़ोन लेकर जैसे ही हेलो कहा तो राधा की माँ रोने लगी और बोली, राधा पता नहीं बिटिया अब तुझे देखने का मौका मिलेगा या नहीं। आने से पहले अगर तू फ़ोन कर लेती तो मैं तुझे कतई ना आने देती बिटिया। राधा भी रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल तुम्हारे पास, तुम चिंता मत कर। राधा की माँ ने अपने आप पर कंट्रोल करके बात करनी चाहिए,
तो उसके पिता ने फ़ोन लेकर राधा से कहा, राधा बिटिया, कुछ नहीं होगा हमें, तू चिंता मत कर। अपना, दामाद जी का, अपनी सास और बच्चों का ध्यान रखना। किसी को घर से बाहर मत जाने देना। बिटिया, समदन जी काफ़ी दिनों बाद घर आई हैं, उन्हें कष्ट मत होने देना। राधा आंसू पोंछते हुए श्याम की तरफ देखकर बोली, पिताजी, सासू माँ को शायद कोरोना की शिकायत थी, इसलिए हम उन्हें वहीं छोड़ आए हैं। बच्चे और उनके पापा ही मेरे साथ आए हैं। राधा का पिता रोते हुए बोला, राधा बिटिया, क्या कहा तूने? अपनी सास को तू वहीं छोड़ आई, अकेले मरने के लिए? ये संस्कार तो बिटिया हमने तुझे नहीं दिए थे। पहले मैं भगवान से जिंदगी मांग रहा था, पर अब तू जीने की वजह ही तूने छीन ली बिटिया। मेरा स्वाभिमान, मेरा गुरूर सब बेकार हो गया बिटिया। याद रखना बेटी, अगर तेरी सास को कुछ हुआ तो तू मुझे भी मरा समझ लेना। अगर भगवान ने उन्हें सुरक्षित रखा तभी बात करूँगा, अब मैं तुझसे, समझी राधा? राधा फ़ोन पर हेलो हेलो करती रही, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। शायद राधा के पिता ने रोते हुए दुखी होकर फ़ोन काट दिया था। खैर, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा दिन आया। पहले 2 दिन रात तो शाम की बेचैनी ने उसे सोने नहीं दिया, पर तीसरे दिन शाम को अच्छी खासी नींद आई और वो गहरी नींद में सो गया। सोते हुए शाम ने एक सपना देखा, जिसमें शाम की माँ भगवती देवी श्री कृष्ण की गोद में लेटी हुई है और भगवान श्री कृष्ण पंखे से भगवती देवी की हवा करके उन्हें सुला रहे हैं। सोते हुए भी भगवती के चेहरे पर उनकी मुस्कान बरकरार थी। शाम सपना देख रहा था और सपने में शाम ने देखा कि उसके साथ साथ उसके पड़ोस और गांव वाले भी भगवती को सोते हुए देख रहे हैं। लोगों की भीड़ में कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे, कीड़े पड़े शाम को, कीड़े पड़े ऐसे बेटे को, तड़प तड़प के मरेगा शाम। शाम सपना देखते देखते पसीने से जैसे नहा गया था। सोता हुआ शाम बुदबुदा रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दे, माँ मुझे माफ़ कर दे। अचानक से शाम की आँख खुली तो शाम सच में रो रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। उसने पानी का जग उठाया और पानी पीने लगा। तब तक उसकी पत्नी राधा भी उठ गई। शाम की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। उन्हें देखकर राधा बोली, जी कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? शाम ने आंसू पोंछते हुए राधा से कहा, राधा, मुझे अभी जाना होगा माँ के पास, तू यहीं रुक जा, बच्चों का ध्यान रखना। राधा अपनी गलती तो मान ही चुकी थी। उसने शाम को रोकना सही नहीं समझा। शाम रात के सन्नाटे में अकेला ही कुछ दूर पैदल चला और कुछ दूर किसी ट्रक में लिफ्ट लेकर अपने घर की तरफ चल निकला। उसके साथ थे तो सिर्फ उसके आंसू और अपनी माँ की चिंता। लिफ्ट लेकर लोगों से गाली गलौज सहकर किसी तरह से शाम सुबह के 10 बजे तक अपने गांव के अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन गांव के अड्डे का नज़ारा देखते ही शाम के पांवों के नीचे से धरती खिसक गई। शाम अपने गांव के अड्डे तक पहुंच गया। वहाँ का नज़ारा बड़ा ही भयानक था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे। बल्लियां बांधकर गांव के अड्डे से गांव के भीतर जाने के रास्ते को बंद कर रखा था और मुंह पर मास्क पहने शाम वहां से गांव के करीब 10-12 लड़के बड़ी बड़ी लाठियां लेकर बैठे हुए थे, ताकि कोई भी गांव से बाहर ना जाए और बाहर के लोग अंदर ना आए। शाम का घर गांव के अड्डे से करीब ही था, बिल्कुल थोड़ी दूरी पर, और मुंह पर शाम ने अपना गमछा लपेटे हुआ था। जैसे ही शाम ने बल्लियों के नीचे से अंदर जाने की कोशिश की, वहाँ बैठे लड़कों ने आवाज़ देकर उसे रोका। उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे ओ
बटेऊ वहीं रुक जा, यहाँ अंदर घुसे क्यों जा रहे हो? हम यहाँ अपनी ऐसी तैसी करने के कारण थोड़ी बैठे हैं, इसीलिए बैठे कि इनके नीचे से कोई कहीं ना निकल पाए। किसके घर जाना है तुझे? बोल जरा। श्याम ने खड़े होकर दूर से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब मैं श्याम हूँ, ये अड्डे पर ही मेरा घर है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उसके पास जाने दो। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में लठ लेकर आया और बोला, कमीण के बीज, अब क्या लेने आया है तू यहाँ? घरवाली के पाँव दबाने से फुर्सत मिल गई तुझे? अभी तो और भी टाइम है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो ख़त्म कर दूंगा साले को। वो आदमी मुंह पर गमछा बांधे लठ लेकर गुस्से में श्याम की तरफ जाने लगा तो उसके कुछ साथियों ने उसे रोक लिया। यह कोई और नहीं, श्याम का चाचा सतपाल था, जिसे श्याम ने पहचान लिया। श्याम कुछ बोल पाता उससे पहले ही सतपाल को पकड़े एक आदमी ने श्याम से कहा, भाई चला जा यहाँ से, क्यों मरने के लिए आया है? जो तैने अपनी माँ के साथ किया है ना, उसके प्रायश्चित के लिए तो तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। सड़ सड़ के मरी है तेरी माँ। तेरी माँ कोरोना से मर गई श्याम, और उसका तो अंतिम संस्कार भी पुलिस वालों ने कर दिया। उसके फूल भी निगम बोध घाट से ही मिलेंगे तुझे। श्याम खड़ा हुआ था और इतना सुनते ही श्याम जोर से चिल्लाया, माँ माँ, और धड़ाम से नीचे गिर गया। सतपाल को छोड़कर वो आदमी श्याम की तरफ भागा और बोला, हे भगवान। श्याम बेहोश हो चुका था और बहुत ही सदमे में था। आज तक श्याम की बीवी और बच्चे अपने मायके में थे और श्याम के ससुराल में ही वे लोग थे। श्याम आज भी सदमे में था और पागलों की तरह यहाँ वहाँ वह घूमने लगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। श्याम के सदमे से नहीं निकल पा रहा था। उसके बीवी बच्चे श्याम की ससुराल में ही रह रहे थे। वह श्याम अपनी माँ को आवाज़ें देता घूमता फिरता रहता। गांव वाले उस पर तरस खाकर उसके लिए खाना वगैरह दे देते थे। श्याम को अपनी माँ के जाने का बहुत सदमा लगा था। वह अपनी माँ की मौत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह माँ माँ चिल्लाने लगा, लेकिन अब गांव के लोगों को भी उससे बहुत ही सहानुभूति हो गई थी। माँ को तो कोरोना था, उनका बचना तो मुश्किल था, लेकिन माँ ने अपनी कसम दी थी, जिस कारण श्याम को जाना पड़ा। नहीं तो श्याम अपनी माँ को छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाता। श्याम की माँ मर गई, यही सदमा उसके लिए बहुत भारी था। उसकी ससुराल में बीवी और बच्चे भी जो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वहाँ पर भी उसके माँ और पिता की मृत्यु हो गई थी। मायके में भी एक भाई ही बचा था। पूरे गांव में भी श्याम के जो बहुत सारे कोविड के केस थे और काफ़ी लोग मरे भी थे। यह बहुत ही बड़ी आफत आई थी, जिसमें लोगों के अपने सगे संबंधी बिछड़ गए थे। बहुत लोग सदमे में थे। लेकिन दोस्तों, जब श्याम की माँ श्याम से बिछुड़ गई, श्याम सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कोरोना की लहर तो चली गई, लेकिन श्याम ठीक नहीं हुआ। उसे अपनी माँ का पछतावा था कि वह अपनी माँ के समय पर पास नहीं रहा, क्यों अपनी बीवी के साथ चला गया, और यही उसके दिमागी संतुलन की जो बिगड़ने की वजह बना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।